ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरे 5000 साल बाद जब द्वारका के समुद्र से निकले भगवान श्री कृष्ण के सबूत वैज्ञानिक से लेकर भक्त सब हैरान रह गए। गहरे समुद्र से निकले द्वापर युग के इस राज ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। इसे सदी का सबसे बड़ा खोज माना जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इससे जुड़े हुए कई रहस्य के खुलासे किए हैं। हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर पर स्थित है। हिंदू धर्म में द्वारका का एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। द्वापर युग में आधी द्वारका समुद्र में डूब गई थी और आज भी द्वारका समुद्र की उस काली गहराई में अनेकों रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। आए दिन वैज्ञानिक द्वारका के उस समुद्र में नए नए खोजों का दावा करते रहते हैं। द्वारका के समुद्र से जिन चीजों की खोज हुई है वो सबको चौंकाने वाली हैं। इस समुद्री अभियान में 200 से अधिक द्वापर युग के अवशेष मिले हैं। सबसे पहले 2005 और इसके बाद 2007 में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने पुरातत्व विभाग के निर्देशन में द्वारका नगरी के अवशेषों का पता लगाया। इस खोज में द्वारका, द्वापर युग और भगवान श्री कृष्ण की कहानियों को सच पाया गया। यहाँ से मिले कुछ अवशेषों ने यह साफ कर दिया है कि यहाँ आज से 5000 साल पहले द्वारका नगरी मौजूद थी और समुद्र से निकली ये चीजें भगवान श्री कृष्ण की हैं। कंस का वध करने के बाद जरासंध के आक्रमणों से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला लिया और वे अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ द्वारका में आकर बस गए। उस प्राचीन द्वारका को भगवान श्री कृष्ण ने ही बसाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने वहां भव्य नगर और विशाल भवन का निर्माण करवाया। नगर में चारों तरफ द्वार थे और इसलिए उस नगर को द्वारका के नाम से जाना गया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक शासन किया। भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ द्वारका के अंतिम शासक थे जो अंत तक जीवित रह गए थे। द्वारका के समुद्र में डूब जाने के बाद अर्जुन द्वारका आए तथा वज्रनाभ और अन्य जीवित यादवों को अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। अर्जुन ने वज्रनाभ को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया। वज्रनाभ के नाम से मथुरा क्षेत्र को वज्रमंडल भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब को मिले श्राप के कारण द्वारका का विनाश हुआ और गांधारी से मिले श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण के कुल का विनाश हो गया। बाद में यहाँ 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की रक्षा और प्रसार के लिए आदि शंकराचार्य ने द्वारका पीठ की स्थापना की थी। सन 2005 के अभियान में द्वापर युग के ढेर सारे नमूने मिले थे जिन्हें देश विदेश की प्रयोगशाला में भेजा गया और इनके बारे में पता लगाया गया। गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर में अवशेषों की खोज की और भवन के खंडहर के नमूने इकट्ठे किए। पुरातत्व विशेषज्ञों द्वारा यह बताया गया कि यह विशाल खंड है जो भगवान श्री कृष्ण के भवन या उनकी गद्दी का हिस्सा हो सकता है। हालांकि उन सभी खोजों के बाद भी हमेशा की तरह वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिए हैं कि हिमयुग की समाप्ति के साथ समुद्र का जल स्तर बढ़ा और इसके साथ ही दूर दूर तक बसे हुए शहर डूब गए। वे कहते हैं कि उन्हीं में से द्वारका भी एक नगरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिमयुग तो आज से 10,000 साल पहले खत्म हुआ था, जबकि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी 5000 वर्ष पहले थी। तो आखिर भगवान श्री कृष्ण की वह द्वारका नगरी डूबी कैसे? वैज्ञानिक इसका स्पष्ट उत्तर तो नहीं दे पाए, लेकिन हिंदू धर्म ने इसका उत्तर युगों पहले ही दे दिया था। हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धामों में से एक द्वारकापुरी
दो भागों में बांटा हुआ है। वर्तमान में गोमती द्वारका और बेट द्वारका एक ही द्वारकापुरी के दो भाग हैं। गोमती द्वारका में ही द्वारका का मुख्य मंदिर है, जो श्री रणछोड़ राय मंदिर या द्वारकाधीश मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर लगभग 1500 वर्ष पुराना है तथा मंदिर 7 मंजिला है। इस मंदिर के आसपास बड़े हिस्से में जल भरा हुआ है, जिसे गोमती कहते हैं। इसके आसपास कई घाट हैं, जिनमें संगम घाट प्रमुख है। इस मंदिर में भगवान की काले रंग की 4 भुजाओं वाली मूर्ति है। इसके अलावा मंदिर के अलग अलग भागों में अन्य देवी देवताओं के मंदिर एवं मूर्तियां स्थित हैं। मंदिर के दक्षिण में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा मठ भी है। धार्मिक दृष्टि से द्वारका को सप्तपुरियों में गिना जाता है। वर्तमान में स्थित द्वारका गोमती द्वारका के नाम से जानी जाती है। आधुनिक खोजों में भी इस क्षेत्र में रेत एवं समुद्र के अंदर से प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए हैं। द्वारका की स्थिति एवं बनावट समुद्र के बीच द्वीप पर बने किले के समान है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय श्री कृष्ण।